हरदोई में केंद्रीय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने पहुंचे सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। राठौर ने कहा कि समाजवादी पार्टी का गणित MY था, M मतलब मुस्लिम, Y मतलब यादव था, जो फेल हो चुका है। बीजेपी में MY का मतलब M से मोदी, Y से योगी है और हमारा गणित देश में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। PD अलायंस में केवल पप्पू दप्पू अलायंस बनकर रह गया है। इसमें केवल 2 ही लोग हैं। 2017 में यह अलायंस फ्लॉप हो चुका है। उस समय समाजवादी पार्टी को पूरे प्रदेश में केवल 47 सीटें मिली थी। कांग्रेस का भी बुरा हाल हो गया था। उससे भी ज्यादा बुरा हाल 2024 में होने जा रहा है। समाजवादी पार्टी का जो गणित है वो MY पर गणित था, तो M से उनका मुस्लिम और यादव का गणित था। ये समाजवादी पार्टी का माई फैक्टर है, माई गणित है। भारतीय जनता पार्टी का माई गणित दूसरा है। भारतीय जनता पार्टी के M का मतलब मोदी, Y का मतलब योगी, तो ये उनका माई फेल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी का माई बहुत प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा है। और जिस तरीके से आपने पिछड़ा दलित और उसकी बात करी, जो PDA अलायंस है ये केवल और केवल पप्पू डब्बू अलायंस बनकर रह गया है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसमें 2 ही लोग हैं और 2017 में वो अलायंस पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका है। ज्ञानवापी को लेकर यूपी में सियासत जोरों पर है। कोर्ट के फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने में मिले पूजा के अधिकार के बाद जहां एक तरफ स्वागत किया जा रहा है तो दूसरी तरफ मौलाना तौकीर रजा के भड़काऊ बयान का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी के चलते दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन ने तौकीर रजा पर बिना नाम लिए निशाना साधा। शहाबुद्दीन ने कहा कि हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। कुछ लोग गलत बयानबाजी करके देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। इससे देश का नुकसान होगा तो हमारा नुकसान भी होगा। भारत एक खुशहाल देश है। भारत के लोग समझदार हैं, आपस में मिलकर रहते हैं, यही भाईचारा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत अहम फैसला दिया उन लोगों के बारे में जो लोग उत्तेजना फैलाने के लिए और भड़काऊ बयान देते हैं या भड़काऊ तहरीरें लिखते हैं जिससे समाज के दरमियान मुनाफरत यानी नफरत फैलती है और उत्तेजित करते हैं, माहौल को गरमाने का काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो हेट स्पीच के नाम से जाना जाता है। ये फैसला बहुत शानदार फैसला है और जितने लोग भी इस तरीके से भाषण दे रहे हैं उत्तेजना फैलाने के लिए, भड़काने के लिए, समाज को तोड़ने के लिए, तो वो तमाम लोग हेट स्पीच के दायरे में आते हैं। ऐसे लोगों पर लगाम लगना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। ज्ञानवापी मामले पर कोर्ट के फैसले के बाद तहखाने में पूजा पाठ शुरू हो गई है। इसी कड़ी में ज्ञानवापी में मौजूद तहखाने का नाम बदलकर ज्ञानवापी तालगृह रखा गया है। दरअसल तहखाना शब्द ज्ञानवापी के साथ मेल नहीं खा पा रहा था, इस वजह से उसका नाम अब तालगृह कर दिया गया है। आपको बता दें कि तालगृह में भगवान विष्णु की मूर्ति के साथ ही प्रभु श्री राम की मूर्ति और हनुमान जी की मूर्ति उपस्थित है। तो वहीं तालगृह में अखंड रामायण का पाठ भी अब शुरू कर दिया गया है। उसका अन्वय जो है तालगृह के साथ हो रहा है, तहखाने के साथ नहीं हो रहा है, इसलिए तालगृह उसका नाम रखा गया है। ज्ञानवापी तालगृह उसका नामकरण किया गया है, जो शास्त्र में विधान है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है शिवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोधिका। शिव के दक्षिण भाग में जो वापी है वो सुबोधिका है, वो मंगलदायक वापी है। ज्ञान की परम तत्व का वो कूप है और वहाँ पर जो है तालखाने में, तालखाना कहना ठीक नहीं है, तालगृह इसलिए उसका नाम दिया गया। और वहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति है, भगवान राम की मूर्ति है, गंगा का जो वाहन है मकर उसकी मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है और भगवान शिव का एक लिंग है, छोटा सा नंदी मिला है जो व्यासेश्वर महादेव वहाँ पर विराजमान है। ये सारे प्रतीक शिवलिंग देवालय मिलने के बाद वहाँ पर जो है पूजन और उपासना की पद्धति आरंभ कर दी गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में आईईडी ब्लास्ट में घायल उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के ग्राम किल्ली के रहने वाले सीआरपीएफ जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मौत की खबर मिलने के बाद जिले में
शोक की लहर दौड़ गई। वीर जवान को अंतिम विदाई देने के लिए उनके प्रत्येक गांव में हजारों लोग मौजूद रहे। दरअसल गिरीश बाबू जाटव सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर तैनात थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में उनकी पोस्टिंग थी। 1 फरवरी की शाम को रूटीन गश्त के दौरान नक्सलियों के आईईडी विस्फोट में गिरीश बाबू गंभीर रूप से घायल हो गए थे। रायपुर के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 2 फरवरी को उपचार के दौरान सीआरपीएफ जवान ने अंतिम सांस ली। राजकीय सम्मान के साथ शहीद का उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। 1 तारीख को 195 बटालियन सीआरपीएफ की डिप्लॉयमेंट रोड सर्च ऑपरेशन के लिए बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में थी। वहीं पे ही एक आईडी ब्लास्ट में वो इंजर हुए थे और उसके उपरांत उनको एयर एम्बुलेंस से हमने एम्स न्यू दिल्ली में शिफ्ट किया था, लेकिन वो बच नहीं सके और वो शहीद हो गए हैं। उन्होंने हमारे देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुझे 7 बजे 7:30 बजे फ़ोन आया। कब? 1 तारीख को शाम को हेडक्वार्टर से बोले कि आपका मेरे पिताजी थे ना, उन्होंने बोला तो आपके पिताजी का बम विस्फोट में घायल हो गए। तो मैंने कहा बात कराओ। उन्होंने बात नहीं कही, उनको रेफर कर दिया रायपुर। हम निकल गए 1 बजे रात को, रायपुर के लिए निकल गए। लगभग में 11 साढ़े 11 बजे कटनी पहुँचे होंगे तो वहाँ पे फ़ोन आया। उन्होंने बोला कि हमने दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया। हम दिल्ली जाए, कटनी से इटावा आ पाए, तभी फ़ोन आ गया। ये वो इस दुनिया